उसको उसके ऊपर काम करने का काम करें। जी, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा चुनाव में इस बार बहन विशाखा आनंद उतरी हैं चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में। एक बेटी, एक नारी, और एक नारी आप भी हैं एडवोकेट के रूप में, तो आप बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी सक्रिय भी रहते कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बताएंगे कि नारी का मतलब जो है कितना उत्थान होने वाला है, जो आधी आबादी है उसको कितना समर्थन मिलने वाला है बहन जी के चुनाव जीतने से? देखिए सर, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी जो मुखिया हैं वो भी नारी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और इस देश की जो आधी आबादी है वो भी नारी में ही गिनी जाती है। धुरी नारी बिल्कुल ही है। और परिवार को जो आधार को बना करके रखती हैं और परिवार की बागडोर को जो संभाल के रखती हैं वो नारी ही रखती है। तो उन सारी बातों को ध्यान में, नारी क्या राजनीतिक माहौल को नहीं संभाल सकती? बिल्कुल संभाल सकती है सर। राजनीति का मतलब है कि हम एक तरह से समीकरण को सही तरीके से बिठाना। जी। और नारी से ज्यादा समीकरण कौन बेस्ट समझ सकता है? उसको पता है मेरे घर में आधा किलो चावल लाने से कितने लोगों का पेट भरेगा, उसको पता है एक बोरी अनाज आने से मेरे कितने महीने चलेंगे, उसे हर इस गणित का पता है। तो महिला से ज्यादा राजनीतिक गणित को समझने के लिए और कोई है भी नहीं। तो इसलिए माननीय बहन जी ने महिलाओं को मौका दिया, क्योंकि महिला होने के नाते वो इस बात को समझती है। जो वर्तमान जो सरकार में रह रही हैं वो लोग शायद महिलाओं को सिर्फ अपने जो लुभावने जो वादे करते हैं, या ये कहो कि महिलाओं के सम्मान की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते रहते हैं, वो सिर्फ बातें ही करते हैं सर। लेकिन जमीन पर जब उनको उतारने का, उनको भुनाने का, उनको मौका देने का, उनको अवसर देने का जब बात आती है तो उनको महिलाएं कहीं नजर नहीं आती। जी, स्मृति ईरानी ने कभी सिलेंडर का दावा ठोका था उसकी कीमत को लेके, आज वही सिलेंडर लगभग 1200 तक पहुंच गया। जब चुनावी माहौल देखा तो जो पावर में, सरकार में, उन लोगों ने उसको घटा के थोड़ा सा जनता को लुभावने के लिए फिर दोबारा कम किया। क्या कहेंगे इस पर? देखो सर, जब 14 से 14 के बाद, 14 से 24 तक 10 साल इनको होने जा रहे हैं। और 10 साल के अंदर 2014 में 4 से 450 रुपए का हमारा सिलेंडर आता था। इन लोगों ने ऐसी कुटिल चाल चली हमारे आमजन के लोगों के ऊपर कि हम भाई तुम्हें 700 रुपए की सब्सिडी देंगे। 1100 रुपए का इन्होंने सिलेंडर कर दिया था। 700 से 800 रुपए की सब्सिडी दे करके हमें ये बेवकूफ़ बना करके इन्होंने कोशिश की कि भाई हम तुमको 700 800 वापस दे रहे हैं और उसके बाद 400 रुपए का आपका सिलेंडर पड़ रहा है। लेकिन ये चीज़ इन्होंने कितने दिन तक रखी? इन्होंने 10 साल तक इन्होंने 700 से 800 रुपए इन्होंने हम लोगों के लिए, उन पैसों की इन्होंने ब्याज खाई। उन पैसों का हिसाब कौन देगा हमको? जी, मान लीजिए एक रुपया भी अगर जनता से इकट्ठा किया जाए किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से, तो अरबों खरबों रुपए में पॉपुलेशन जितना मान लो, बिल्कुल लगभग 1.25 अरब रुपया बैठ, बिल्कुल 140 करोड़ से ऊपर प्रति घर जा रहा है। बिल्कुल, कितना पैसा बैठ गया। बिल्कुल यही चीज हमारी आम जनता को सोचने की जरूरत है कि ये किस तरीके से हम लोग, बिल्कुल लुटेरी सरकार है, लोगों का दम घोंटने वाली सरकार है। और इन हमारे आम जन है बड़े भोले भाले होते हैं, उनको लगता है ये लाभ दिखा करके हमें शायद आगे तक भी लाभ देगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक तस्वीर मात्र है, आपको एक झलक मात्र है। आपकी फिल्म तो दूसरी बना रखी है उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी सर, और सोच समझ के हमें 2025 में हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो वाकई में जनसमूह की बात समझे, उनके दुख तकलीफ को समझते। और इससे देश के अंदर कहीं दूर दूर तक नजर उठा के देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी से अच्छा कोई भी शासक करता नहीं रहा है और ना ही रहेगा। यूएनओ द्वारा उनको एक खिताब मिलता है आयरन लेडी का, इस पर 2 शब्द कहेंगे बहन जी? देखो, जो उनको खिताब मिला आयरन लेडी, वाकई में बहुत ही बिल्कुल उन पर सटीक बैठता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जिस समाज से वो, दबे कुचले समाज से वो आई हैं उभर करके, जिस टाइम पर महिलाओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उस वक्त माननीय बहन कुमारी मायावती 21 साल की उम्र में अकेली महिला होने के नाते उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मनुवादी पुरुषों से ही हमें डरता, पुरुष तो हमारे ही समाज में थे, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के लोगों को भी समझाने का काम किया और उन लोगों को बराबरी करने का भी काम किया कि भाई यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। संविधान यहाँ देश में लागू है तो यहाँ महिला पुरुष बराबर है। जितना हक तुम्हारा बनता है काम करने का, देश के हित के बारे में सोचने का, उतना ही हम लोगों का बनता है। कानूनी दुनिया में भी महिला और पुरुषों का हक लगभग बराबर ही है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट रजनी गौतम जी हमारे साथ में हैं और बहन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आयरन लेडी की डेफिनेशन भी समझाई है। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर।